देखो भाई साहब, ये एक बड़ा मतलब मेरे दिमाग में चल रहा था काफ़ी टाइम से। बिखरता यूट्यूबर परिवार। एक परिवार देखा मैंने जो यूट्यूबर है, पूरा परिवार यूट्यूबर्स का भरा हुआ है भाई। लेकिन बिखराव इतना ज़्यादा है कि मुझे काफ़ी बार मन में हुआ कि बात की जाए। देखो, ये जो है ना, ये है संजय कुमार स्वामी। ये इनकी बच्चियां हैं। ये बच्चा है, पत्नी जो थोड़ी सी इमेज एआई ने गड़बड़ बना दी है। ये इनका परिवार, ये इसके माता पिता हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, जहाँ बच्चों में भेदभाव नहीं होता वहाँ घर सच में परिवार बनता है। क्यों, कैसा, क्या कारण है, चलो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये है हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर इनकी फैमिली के मेंबर, शुभ जर्नी के मालिक, स्वामी टेक्निकल है, पता नहीं कुछ ऐसा, उसके मालिक। अब इन्होंने देखो कई बार क्या है कि चीज़ें ऐसी बोली गई है, जैसे इनके पिताजी की मैं बात बताऊँ एक, तो ये देखो ये क्या कह रहे हैं। किवाड़ किवाड़ सारे उतार दिए। वो सारा का सारा पता नहीं, ये षड्यंत्रकारी है शुरू से ही। जब से छोटा था तब से इसके मन में षड्यंत्रकारी विचार। तो ये अपने बच्चे को एक दिन एक वीडियो के अंदर बोल करके कह रहे हैं कि ये जो है वो ये षड्यंत्रकारी है। देखो, इनके परिवार में बिखराव है और इनके पिताजी साधु जर्नी के नाम से यूट्यूब चलाते हैं। इनके भाई जो है वो भी बैकपैकर के नाम से चैनल, बैकपैकर स्वामी के नाम से चैनल चलाते हैं। और ये इनकी वाइफ हैं जो व्लॉग का चस्का नाम से हैं, शायद कविता जी हैं। तो इन्होंने भी चैनल बना रखा है और ये भी यूट्यूब पे हैं, लेकिन ये दोनों साथ नहीं रहते हैं। ये है इनकी सिस्टर आरजे सरोज स्वामी। ये भी मतलब इनका भी आपस में कोई डिस्प्यूट है फैमिली में, और ये अपने पति को ना दिखाती है ज़्यादा। मैं इनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि अलग चीज़ है ये। और इन्होंने कल परसों वीडियो में बताया था कि इनके लिए जानलेवा था वहाँ पर, लेकिन इनकी एक बच्ची भी है उस परिवार से, तो शायद सुलझाव आ सकता था, शायद कोशिश करनी चाहिए थी, आई थिंक। शुभ जर्नी ये चैनल है, ये कल परसों इन्होंने डाला है कि इन्होंने, ये अब खेत में रह रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं। इन्होंने शायद अपने पिताजी से कहा था कि मुझे जब वो एक घर इन्होंने नया मिल करके बनाया था, सबने, आई थिंक सबने मिल के बनाया था उस टाइम, ये भी जब वो पैसा अच्छा कमा रहे थे यूट्यूब वगैरह से, तो उस समय में मकान बनाया इन्होंने मिल करके। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इनके परिवार में जो ये नौकरी छोड़ देते हैं महाशय जी, इनके भाई बैकपैकर स्वामी, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करने के लिए। लेकिन इनकी लाइफ में ये भी प्रॉब्लम थी कि इनकी वाइफ इनको छोड़ चुकी है, या दोनों सेपरेट रहते हैं, या कुछ ऐसा है। अब ये जो है वो साधु जर्नी के जो मालिक हैं, ये भी वीडियो डालते हैं। इनमें कई बार ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी बातें बोली जाती है अपने बच्चों के प्रति कि जो परिवार को परिवार बनाने में या मिलने में ना कि मतलब बिखराव ज़्यादा होगा। लोग भी कमेंट करते हैं इनके फ़ोटोज़ वीडियोज़ पर। इनकी फ़ोटोज़ भी देखो, जहाँ बच्चों में भेदभाव नहीं होता वहीं परिवार बनता है। तो ऐसे लगता है कि जो ये हैं स्वामी जी, इनके और इनके भाई स्वामी जी हैं, उनके बीच में उनको मतलब छोटे को प्यार ज़्यादा मिलता है भाई। अब क्या बताऊँ मैं, होता है ऐसा। देखो, मेहनत से बीज बोया, बिना बारिश अकेली कुछ नहीं कर सकती, कुछ ऐसी बातें बोली गई है। ये देखो, संघर्ष सिखाते हैं महाराणा प्रताप जी, और आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता। तो इन्होंने बातें लिखी कई सारी जो दिल में ठसती है। देखो क्या लिखा हुआ है, कुछ लोग सिर्फ मोहरा होते हैं, चाल चलने वाला कोई और ही होता है। देखो, बैठा हूँ इसका साथ, मतलब थका नहीं हूँ, वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। भाई सभी कर रहे हैं। देखो, किसी की आंखें में खटकती हूँ क्योंकि झूठ और बेईमानी मुझे आती नहीं है। अच्छी चीज़ें बोली हैं इन्होंने। देखो, वनवास कह रहे हैं ये अपने परिवार से अलग होने को, और रिश्ते में सुधारने के, जब वो सुधार से मजबूती हो सकती है। तो देखो, जीवन साथी कोई वस्तु नहीं है जो बदली जाए बार बार या उसके साथ खेल किया जाए। चोटी पर पहुंचने के बाद अगला कदम नीचे की तरफ होगा। बहुत अच्छी बातें लिखी है इन्होंने। तो मैं इनके परिवार की ये चीज़ें सुनने के बाद समझ में एक ही बात आती है मेरे को, ये भी अपने व्लॉग में कुछ ऐसी डसने वाली बात बोलते हैं जैसे कर्मों का दंड। लेकिन मुझे एक इस वीडियो से पता चला कि उस जो साधु जरने वाले स्वामी जी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे को मेरी प्रॉपर्टी अलग दे दो। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये कहते हैं कि मैं जीते जी क्यों दूं, अकड़ हर बंदे में आ गई है भाई। मुझे ऐसा लगता है बीच में अपने उनके परिवार के लोगों को मिल करके समझौता कराना चाहिए इनका आपस में कि प्रॉपर्टी, देखो इनको ज़िंदगी भर साथ नहीं रखनी है, प्रॉपर्टी दे दो, 3 हिस्से कर लो, 2 हिस्से ये
इनके माता पिता रख लें, सॉरी एक हिस्सा ये रख लें और दोनों बच्चों के नाम कर दें। क्योंकि सोचो देखो उनका फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है और जो ये हैं हमारे स्वामी जी, इनके एक लड़का अब हो गया है, तो ये अपनी लाइफ को सेफ सिक्योर रखना चाहते हैं, क्योंकि अपना घर अलग बनाना चाहते हैं, मतलब जो भी इनके माइंड में होगा। तो भाई साहब मुझे तो एक ही बात समझ में आती है कि इनका फैमिली डिस्प्यूट है आपस में, इसकी वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहते हैं। कल को वो डिस्प्यूट किधर भी जा सकता है, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। और इसमें देखो एक मज़े की बात तो मुझे लगी, जब तक ये समझौता करें ना करें लोगों को मज़ा आ रहा है इसमें। देखो भैया भाभी इनके घर प्रवेश था, व्यूज़ थोड़े आए, घर प्रवेश के खुद के व्यूज़ उस पर व्यूज़ कम आए, लेकिन जो भैया भाभी नहीं आए और क्यों नहीं आए इस बात को जानने के लिए लोगों के व्यूज़ ज़्यादा आए। तो भैया उनके भैया भाभी के नाम से, भैया भाभी यही तो है ये दोनों, तो भाई बच्चा हो चुका है, ये अपनी लाइफ सिक्योर चाहते हैं। और कुछ दिन पहले मैंने इनकी वीडियो देखी, लोगों ने कमेंट किया इनको इधर उधर की बकवासबाजी, तो इन्होंने कहा देखो मेहनत से ख़रीदा है खेत इसलिए खटक रहे हैं। अब तो देखो कुछ लोगों ने कहा भी तुम लोग यहाँ झोंपड़ी बना रहे हो तो ये भी तो माँ बाप की ज़मीन है, तो लोगों ने कहा, इन्होंने कहा कि मैंने अपने पैसे से इकट्ठा करके वो ज़मीन खरीदी है, उनकी खुद की है, वो जितने बीघे हैं वो मुझे नहीं पता, थोड़ा गांव से दूर है, इसमें यही प्रॉब्लम है। नज़दीक होती तो वो अच्छे से बच सकते थे, अब थोड़ा सा परेशान तो हैं वो लोग। अब इनको कहीं जाना होता है तो बीवी को ये अपने घर वापस छोड़ के जाते हैं और प्रॉब्लमेटिक है लाइफ इनकी, दोनों तरफ प्रॉब्लमेटिक है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मैं आपको दिखाऊं तो जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, उनके बिना उनके दादा दादी का भी मुझे जीवन इतना उचित नहीं लगा। उचित इन द सेंस कि यार अब मैं क्या ही बताऊं, अब ये दादा दादी हैं, ये अपना जीवन जी रहे हैं, इनके साथ ये बच्चे खेल कूद करके बड़े हो तो इन बच्चों को भी एक दादा दादी का माँ पालन पोषण मिले। लेकिन मैं ये मानता हूँ हर परिवार में उठक पटक खटापटा हो जाती है भाई, सास और बहू की बनना आपस में इम्पॉसिबल होता है। मैं किसी और घर की नहीं, मेरी खुद के घर की भी मैं कह सकता हूँ कि ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, हुआ नहीं है, हो सकता है। जब ये दूर रहेंगे तो प्यारे लगने लगेंगे, लेकिन जैसे ही नज़दीक आ जाएंगे तो आपस में झगड़े होने लग जाते हैं, दिल टूटने लग जाता है। लेकिन यार अब पूरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा, क्या करोगे पैसे का जब परिवार अच्छा खेलता कूदता हंसता हुआ नहीं है। ये मैं इनके लिए भी कहूँगा। अब इनका क्या मामला है मैं मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, ये सुलझाएं, ये भी सुलझा लें तो अच्छा है। ये महाशय तो मैंने देखा कि चैनल नया बना करके नौकरी छोड़ के निकले हैं और लड़कियों की पता नहीं क्यों डाल रहे हैं इतना, लड़कियों को दिखावा सा कर रहे हैं, मैंने इतने दिन से देखा। तो मत दिखाओ भाई, ज़्यादा शो ऑफ नहीं है। ये देखो कह रहे हैं मुझे घर ले चलो, मेरे घर चलो, ये वो जो भी हो रहा है, मतलब इट्स ओवर, इससे व्यूज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। एक ही समझ में आता, आप कमेंट में बताओ क्या होना चाहिए इनका। सब अपनी अपनी लाइफ में मशगूल हो गए हैं, यूट्यूबर बन के सब कुछ सोच रहे हैं, दो पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुकून भी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके घंटी दबा लो। हम लोग हमारे ब्लॉग्स पे स्टार्ट करेंगे, अब बहुत हो चुका है, इनके बारे में मैं बात नहीं कर पाऊँगा। इनके फैमिली से लास्ट और आखिरी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, आप प्लीज़ सुलह कीजिए, बच्चे के नाम जो प्रॉपर्टी करानी है कराइए, इंजीनियर नाम साहब के नाम भी करा दीजिए और अपने नाम भी रखिए, 3 हिस्से करवा लीजिए। आप जीते जी छोड़ना क्यों नहीं चाहते हो, आपके माँ बाप ने भी तो आपको दिए होंगे ना हिस्से, चाहे उन्होंने एक्सपायर होने के बाद, जैसे आपकी माँ है अभी भी जीवित है लेकिन शायद आपको परिवार में ही मतलब प्रॉपर्टी आपकी अलग से है, आप अपने भाई से भी अलग रह रहे हो, रहने दो, ये भी अपने भाई से अलग रह सकता है ना, वो बाहर रह सकता है, उसी का अधिकार थोड़ी है। तो सुलझाओ चीज़ों को। और आपके प्रति मैं निराशित नहीं हूँ, कोई आपसे मुझे कोई परेशानी नहीं है अंकल जी और माता जी, आप सुलझाइए आपका, क्योंकि वो पड़ाव चल रहा है इस उम्र का कि आप अपने पोता पोती दोता दोती के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को। और आप अच्छा काम कर रहे हो साधु झरने के ज़रिए, गायों वाला भी। और जो इंजीनियर साहब हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, भाई साहब सुलझाओ अपना मामला, अच्छा रहेगा, सुलझा लोगे। लाइफ में सब कुछ अकड़ नहीं है मेरे भाई, सुलझा लो चीज़ों को, क्योंकि आपका परिवार ही एक ऐसा परिवार दिखता है जो यूट्यूबर परिवार है, सबके सब यूट्यूबर हैं और सबके सब बिखरे हुए हैं, किस चीज़ की अकड़ नहीं पता। बाय बाय टाटा, खाओ आटा। लाइक शेयर सब्सक्राइब घंटी दबा लो। हम लोग अगले व्लॉग में या वीडियो में मिलते हैं। हम लोग अभी धर्मशाला की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, धर्मशाला और हिमाचल प्रदेश की, फिर बनारस के व्लॉग आने वाले हैं, तो बहुत सारे व्लॉग लाइंड अप है, देखिएगा।